अब बोल। वी गॉट तेरे रेलेवेंट पापा बहुत रिलेवेंट है नीरज भाई, मतलब सब पता है उनको। हाँ मेरे साथ लेटेंट दिख सकते हो ना। लेटेंट दिखती थी तेरे साथ हैं भाई। पापा जाकिर खान देखते हैं। जाकिर खान तो वो है ना जो कॉमेडियन। हाँ लड़कियों की तारीफ करता रहता है जाकिर खान का वो एरिया बहुत ज्यादा है, मतलब उसको 15 से लेकर 60-70 साल वाले पूरे देखते हैं। हाँ मतलब उसको ओल्ड ऑडियंसेस से भी प्यार मिलता है। उसका फीमेल डेमोग्राफिक बहुत है। हाँ क्योंकि वो क्योंकि अच्छी बातें करता है, फीमेल डेमोक्रेसी चाटता है ना, चाटता का अच्छी बातें बोलता है। तेरे को कुछ मिला नहीं आज तक तो तू चाटने पे विश्वास रखता है। चाटना क्या होता चाटता नहीं, मुझे लगता है वो कि चाटता है, मेरे को लगता है वो चाटता है, ओवर करता है वो। नहीं यार पोएट्री वगैरह पसंद होती है लड़कियों को। है। पोएट्री की वो बात पोएट्री नहीं नहीं होती, करता, अब वो लड़कियों पोएट्री के बारे में जो नहीं बोलता है, जैसे बहुत प्यारे से हाँ तो बोलता है ना वो। उसको ऑब्जर्वेशन स्किल बोलते हैं ना। क्या ऑब्जर्वेशन के लिए उसने बोला कि लड़कियों को पॉलिटिक्स नहीं आती, तो नहीं आती तो हाँ फिर उसने बोला कि तुमको इसके बारे में क्या पता, मेकअप के बारे में क्या पता तुम लड़कों को। तो हमें नहीं पता। हाँ तो नहीं पता, पर ये चापलूसी हुई ना। हाँ पर ये आर्गुमेंट गलत था कि इस पॉलिटिक्स को मेकअप से करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स जानना politics जरूरी तो है, उनके लिए जरूरी है क्योंकि ना। तुम्हें वोट करना पड़ेगा ना मतलब कभी ना उनको कभी। क्या तो मिठाई आके। खिलाई जा मतलब रहा है। पॉलिटिक्स तो जरूरी है नहीं, इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होनी चाहिए ना। 15 साल की लड़की है उसकी ऑडियंस। अब वो मुझे लगता है कि ऑडियंस को केटर करने के लिए उसने बोला हाँ होगा। वही। वो मैं उस बात से डिसएग्री करता हूँ कि मतलब तो मैं भी डिसएग्री करता हूँ कि मतलब पॉलिटिक्स के बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए। तुम अपॉलिटिकल होके कुछ ये नहीं भाई, कर मतलब बीइंग एपॉलिटिकल इज नॉट लाइक बीइंग एसेक्सुअल, दोनों अलग चीजें हैं। बीइंग एसेक्सुअल, कैमरा से क्यों बोल रहे हो तुम लोग? आपस में बात करो ना। एसेक्सुअल तू बता, एसेक्सुअल का प्रेसिडेंट जा रहा है कि एपॉलिटिकल का? क्या स्ट्रेंथ? हाँ किसका जा रहा है? अरे पॉलिटिकल ऑफ कोर्स। क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं एक होंगे लेकिन मानते नहीं होते, मानते नहीं है। जो लोग एसेक्सुअल होते हैं उनका ये है कि उन्हें करना नहीं आता। मेरे को लगता है नहीं, मेरे को तो लगता है सेक्स पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। मैंने ऐसे ही बोला। मुझे लगता है पॉलिटिक्स सेक्सुअल प्रोपेगेंडा है। अबे यार क्या आई मीन तुम सोचो ना कि वो लोग कोई बता रहा था ना कि मैं मौलाना की बात सुन के मैं उसको गाली दे रहा हूँ कंबल में घुस के। वो क्या बोल रहा है भाई? कंटिंजेंट अब हाँ वो बोल रहा है कि अल्लाह ने, कंटिंजेंट फैलेसी लॉजिक, ऐसा लग रहा था मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है मेरे को, एनपीपीएन सब पढ़ा रहा है। अबे वो बोल रहा था और वो जाकिर हुसैन को समझ ही नहीं आ रहा कुछ। जावेद अख्तर है। जाकिर हुसैन बहुत अलग बंदा है। क्या करता है जाकिर हुसैन? जाकिर हुसैन इस्लामिक स्कॉलर है ना वो अबे वो तो वो है ना जिसको इंडिया से निकाला गया है। हाँ तो उसने निकाल दिया। अबे वो टेररिस्ट है। मतलब वो बोलता है कि इस्लाम में जो बच्ची के साथ शादी की है वो तो चलेगा, मतलब अभी भी करनी चाहिए, ऐसे ऐसी चीजें बोलता है वो। और बोलता है कि जो इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ है वो अनसाइंटिफिक है, फेक है, कि इवोल्यूशन बिग बैंग फेक है, सब फेक। इवोल्यूशन कुछ होता नहीं है, सब भगवान ने बनाया है। बिग बैंग फेक नहीं है, बिग बैंग सही है, पर बिग बैंग इज नॉट द आंसर। हाँ वो ठीक है, पर ऐसे थोड़ी बोलना कि पूरा फेक है। वही कह रहा था कि मेरा तो वही स्टांस है जावेद अख्तर मैं सेम हो गए थे कि इस चूतिए को क्या समझाऊं मैं, जब इसको कॉमन सेंस नहीं समझ में आ रही तो अबे क्या हाँ, समझ में? जावेद अख्तर मेरा ने तो वही बोला स्टांस कि है कि जब तक हमें पता नहीं है तो डिबेट क्यों कर रहे हैं? हाँ, जब पता चल जाएगा, साइंटिस्ट को पता चल जाएगा वो पता नहीं है तभी तो डिबेट कर रहे हैं। लॉजिकल फैलेसी आ गई, लॉजिकल फैलेसी आ गई। अब मैं गया था उससे, जावेद अख्तर बोल रहा है कि दुनिया में बुरे लोग इतने सारे हैं तो भगवान ने बुरे लोग क्यों बनाए, इतनी सफरिंग क्यों है दुनिया में? तो बोलता है कि अगर सफरिंग नहीं होगी तो अच्छा ही कर। वो देखा मैंने, वो तो बहुत बेकार बोला, वहाँ पे फंस गया। वहाँ पे वो फंस पता है गया। दिक्कत क्या थी कि वो एक डिबेटिस्ट था प्रॉपर, उसको पता था डिबेट क्या करनी है, पॉइंट्स प्रूव करके कैसे खत्म करना है। और जावेद अख्तर कॉमन सेंस पे बात कर रहा था और नॉर्मल इंसान, वो पोएट है ना, डिबेटिस्ट नहीं है। जावेद अख्तर और बहुत एज भी हो गई है भाई, 80 साल का है बंदा। हाथ प्रॉपर ऐसे ऐसे 80 साल का है बंदा ऐसे भाई। ऐसे वो करके माइक हाथ- माइक हाँ पकड़ने उसके में हाथ उसे दिक्कत आ रही थी, हो रहे हैं। हाँ, उसे माइक पकड़ने में दिक्कत आ रही और थी। चढ़ने में दिक्कत आ रही थी, उसको फिर चढ़ रहा था वो। पेपर में ऐसे ऐसे करता। फिर भी जो उसके क्लैरिटी ऑफ थॉट है जावेद, वो अच्छा लगा मुझे। क्लैरिटी ऑफ, जो लोग बिलीवर नहीं होते ना उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत कॉमन सेंस पे बेस्ड होती है, इसलिए क्लैरिटी नहीं हो, कॉमन सेंस ही होगी। क्या ही क्लैरिटी, वो नॉर्मल कॉमन सेंस है। हाँ कि अगर मतलब तुम जो चीज़ को देख नहीं पा रहे हो या प्रूव नहीं कर पा रहे हो, उस पर मैं विश्वास क्यों रखूं? अब तुमने बोला ना कि ये तुम हाँ, कोशिश करी तो burden तुम of prove proof, करो। burden burden of of proof तुम्हारे पे है, तुम कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो मेरी बात उसने है। कितना सही एग्जांपल दिया था कि मैंने बोला कि चाय की केटली हाँ, सैटर्न के वही, अराउंड वही, रिवॉल्व कर रही है। भाई तो ये तो बात फिर- मैं क्यों प्रूव करूँ कि नहीं रिवॉल्व कर रही? हाँ। तू प्रूव करना कि कर रही है, कर रही है तो कर रही होगी, नहीं कर रही होगी तो मैं जीत गया। वही तो जो चीज़ मैंने तब बोली जस्ट बिकॉज जो चीज़ मैंने बस कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट की तरह बोली है,
उसको मैं क्यों prove स्टेटमेंट नहीं, बस मेरी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट की तरफ वो बोल चीज़ मेरे दिमाग में तब आई ना जब तूने बोली कि वो एग्जिस्ट कर रही है। तूने ये बोला नहीं होता कि एग्जिस्ट करती तो मैं ये नहीं बोल पाता कि एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो करती नहीं ना एग्जिस्ट। ये तो कुछ भी बोल दिया तूने, पर नहीं कुछ भी नहीं बोला, समझ नहीं आया मुझे। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि उसने वो बोला कि एग्जिस्ट कर रही है, तब मेरे मन में ये थॉट आया कि ये क्या बोल रहा है, नहीं एग्जिस्ट करती, तब आया। वो नहीं बोलता तो ये बात मेरे मन में आती नहीं, क्योंकि इतनी अननोन एग्जिस्टेंस है इस चीज़ की। और उसने ये भी पॉइंट उठाया था कि मतलब हर समय के हिसाब से भगवान चेंज होते रहे। पहले हम किसी को और मानते थे, उसके बाद इसको मानते, तो असली कौन है? तो जब तुम भगवान को मान, हाँ, भगवान ही चेंज हो रहे तुम्हारे, तो फिर असली कौन है? और जब तुम तो मोस्टली ये तो भगवान चेंज करो तो रिलीजियन स्क्रिप्ट चेंज करो ना, तो वो तो तुम्हारी बनाई हुई चीज़ है, उसको चेंज करो तब सब सही हो जाएगा। सवाल ही नहीं है कोई करेगा उसको चेंज। आई थिंक रिलीजियस क्या क्या करेगा ये? कुछ नहीं करेगा, चिंता मत कर। आ गया ऋषभ पास। मत कर, ये इसको काट ले क्या? ये डर रहा है, पिल्ला बहुत डर रहा है भाई, पिल्ला बहुत डरता है। कैमियो भाई, रितेश कैमियो। देखो तो क्या है, एथिस्ट है, एग्नोस्टिक है? तू इसका एक 10 मिनट का वीडियो है उस बात। वो ऐसे बैठा हुआ है पूरे वीडियो में। क्या है भाई मेरे घर वाले से ओवरली रिलीजियस है भाई। भव्य कैमरामैन, आर यू एग्नोस्टिक और एथिस्ट? एथिस्ट। मैं भी एग्नोस्टिक ही हूँ कि मैं भी नहीं, तू ही तीनों में एथिस्ट। ये दोनों तीनों तुम तीनों तू एथिस्ट नहीं है? तू क्या है? एथिस्ट। राजेश वो डुअलिस्ट क्या होता है? डुअलिस्ट शिप ऑफ थीसिस देखी तुमने? क्या? शिप ऑफ थीसिस। नहीं, वो डुअलिस्ट क्या होता है? मुझे नहीं पता। तुझे क्या पता चला है? पता नहीं। मतलब मुझे लगा थोड़े नॉलेज है थोड़ा भाई बहुत। सेक्सुअल एथिस्ट को डुअलिस्ट बोल। मैं एथिस्ट भी और एथिस्ट भी हूँ। क्या करना है? वो अगर बच्चे के साथ खेल रहा है, खेल भी गया। मतलब तू ऐसा मानता है, मतलब तू ये मानता ही नहीं है कि गॉड एक चीज़ एग्जिस्ट करती है? नहीं। गॉड नहीं एग्जिस्ट करता कुछ। It should but it doesn't. हाँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मानते कि मतलब जो हम जिस गॉड को प्रे कर रहे हैं वो बस मतलब एक ही कोई तो होगा, और मतलब हर रिलीजन के अलग अलग वेज है अबे मतलब प्रे करने के। पहले जो दुनिया कोई थी तो ना एक हमारी, पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब वो मेरे पेरेंट्स मानते हैं ऐसा। तुम्हारे अंदर है ना, वो तुम महसूस प्लेसिबो कर पा इफेक्ट है, वो प्लेसिबो हाँ, इफेक्ट तुम है। महसूस मुझे कर तो पा लग रहा है वो प्लेसिबो तो इफेक्ट। बिल्कुल नहीं। और लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट एक हद तक सही चीज़ है यार। हाँ वो सही चीज़ है, हाँ, पर उस चीज़ को तुम किसी फिजिकल या देख, नॉन जब फिजिकल तक- के कनेक्ट मत करो ना। नहीं, जब तक वो चीज़ तुम्हारे मतलब तुम्हें आउट ऑफ द वे जाके तुम्हें कुछ करना पड़ रहा है, जैसे सुपरस्टिशंस वही होते हैं, तुम्हें आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़ता है तो बस क्यों रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि पहले जो मतलब वो वर्ल्ड हम था, कर ही नहीं सकते, किसी ने बनाई नहीं, मतलब इनफाइनाइट वो है कि ये है तो ये किसने बनाया, क्योंकि कुछ रहने के लिए किसी को और का रहना जरूरी है ना, क्योंकि ये चीज़ तो इस दुनिया में है ना कि मतलब तुम जन्म हुए क्योंकि तुम्हारी तू मम्मी तो ने पैदा कंटिन्यूंसी आर्गुमेंट दे रहा है अभी। किया। हाँ तो वो तो सच है, सच है, तो फिर भगवान को मानता है नहीं मानता। तो जो आर्गुमेंट दे रहा है। तो वो है ना कि मतलब किसी के होने के लिए किसी का होना जरूरी है। अच्छा, तो और भगवान के तुम- होने के लिए भी किसी का होना जरूरी है, तो अगर ये मानता है? तुमने किसी का ना होने पे यहाँ पे वो कर लिया, यहाँ के बाद में सोचूंगा ही नहीं, तो तुम इस चीज़ को हाँ भगवान हाँ मान लो। हाँ हाँ। इसको मानो तो ठीक है, पर इसके पीछे भी तो करती है ना, क्योंकि अगर मैं सोच अपने लिमिट नहीं कर रहा हूँ तो इसके पीछे तो चल ही रही है, चल ही जाएगी, रुकेगी नहीं। तो मतलब मेरे हिसाब से मिस्ट्री है जो कभी नहीं अनफोल्ड होगी, हाँ, मे बी। और बस या हो और भी इसी थॉट के साथ हम मर जाएंगे, और उसके बाद से कुछ हम matter तो नहीं मर करेगा। जाएंगे, मुझे तो पर लग रहा है कि तुम दोनों पे वो होने वाला है, फटवा निकलने वाला है तुम दोनों पे। समझता है फटवा क्या हमने होता है? किसी रिलीजन का नाम नहीं लिया है, नहीं, हम तो इन जनरल बात कर रहे हमारे आसपास बस कपल्स ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये ऑडियो रिकॉर्ड भी नहीं होगी आधी। क्यों? धीरे जो आ रही है। हैं, क्योंकि हम बहुत धीरे बात कर रहे हैं। हमारे आसपास बस कपल्स हैं तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि वो बस कोई कपल्स है। लेकिन हमारे आगे कार में एक महिला बैठी है, पता नहीं वो ये मतलब